एपिसोड 1। टूटी हुई दीवारें। शहर के पुराने हिस्से में जहां तंग गलियां से सांप सी बल खाती थीं और मकानों की दीवारें वक्त की मार झेल झेल कर झड़ चुकी थीं, वहां एक छोटा सा घर था। घर क्या, बस 4 दीवारें और एक आधी टूटी छत। वहीं रहता था आरव, 15-16 साल का दुबला पतला लड़का। चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में गरीबी और दर्द के गहरे निशान थे। उसके पिता राम प्रसाद मजदूर थे। सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकलते और रात को थके हारे लौटते। कई बार तो पूरे दिन मेहनत के बाद भी मालिक पैसे नहीं देता और राम प्रसाद खाली हाथ घर लौटाते। माँ शांति देवी, जो सालों से बीमार थीं, बिस्तर पर पड़ी रहती। दवाई का खर्च उठाना परिवार के बस से बाहर था। घर में एक छोटी बहन राधा भी थी, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल थी। वह अक्सर भूखी सो जाती और माँ से कहती, माँ, आज तो बस पानी पिला दो, पेट भर जाएगा। एक शाम जब राम प्रसाद ईंट भट्टे में काम कर रहे थे, तभी एक बड़ा हादसा हुआ। भारी बोझ उठाते हुए उनका पैर फिसल गया और वह जमीन पर आ गिरे। सिर पर चोट इतनी गहरी थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उस खबर ने घर की नींव हिला दी। शांति देवी फूट फूट कर रो रही थीं, राधा बिलख रही थी और आरव, वह बस खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे आंसू सूख चुके हों। दिल में तूफान उमड़ रहा था, लेकिन होंठ सिले हुए थे। मोहल्ले वाले आए, 2-4 दिन तक अफसोस जताया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। पर घर की 4 दीवारें अब और टूटी सी लग रही थीं। रात को जब सब सो गए, आरव छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। तारों से भरे आसमान को देखते हुए उसने खुद से कहा, अब मैं ही इस घर का सहारा हूं। चाहे जैसे भी हो, मां और बहन को संभालना होगा। एपिसोड 2। भूख और बेबसी। पिता के जाने के बाद घर की हालत और बिगड़ गई। जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह दवाई और घर खर्च में खत्म हो गई। अब रोज का सवाल था, आज खाने को क्या होगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में दाखिल होती, तो उसके साथ एक सवाल भी आता, पेट कैसे भरेगा। कभी पड़ोसी दाल चावल दे देते, तो कभी आरव दिन भर छोटे मोटे काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। एक दिन मां ने धीरे से कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़नी होगी, हालात संभालने हैं। आरव ने मां की आंखों में देखा। वो भी जानता था कि अब किताबें लग्जरी हैं। उसने चुपचाप किताबें समेट दी और दिल में एक चुभन के साथ बाहर निकल पड़ा। बाजार में उसने दुकानदारों से काम मांगा। कोई कहता, बच्चे, तेरे बस का नहीं है। कोई उसे 2 रुपए देकर टाल देता। आखिरकार एक सब्जी वाले ने कहा, चल सब्जियां ढो दे, शाम को कुछ पैसे मिल जाएंगे। आरव ने झोला उठाया और पूरे दिन सब्जियां ढोता रहा। बदले में उसे 5 रुपए और 2 आलू मिले। वहीं घर लेकर आया। मां ने आलू देखे तो आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू अभी बच्चा है, इतनी मेहनत तुझसे देखी नहीं जाती। आरव ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मुझे ही सब संभालना है। दिन गुजरते गए, कभी काम मिलता, कभी नहीं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते कि मां और बहन को भूखा सोना पड़ता। आरव रात को छत पर जाकर चुपचाप आसमान से बातें करता, भगवान, अगर तू है तो मुझे बस ताकत दे, मैं हार नहीं मानूंगा। इसी बीच मोहल्ले के कुछ लोग ताने मारने लगे, गरीब का बच्चा है, मजदूरी ही करेगा, पढ़ाई लिखाई का दिखावा छोड़। आरव चुपचाप सुन लेता, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की एक हल्की सी चमक बनी रहती। एक रात जब मां बहुत बीमार थीं और घर में दवा के पैसे नहीं थे, आरव पूरी रात बाहर रहा। जो भी टूटी फूटी चीजें मिली, कबाड़ की तरह बेचकर कुछ रुपए जुटाए और दवा खरीदी। सुबह जब उसने मां के हाथ में दवा रखी, तो शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, तू देखना, ये दर्द तुझे बड़ी पहचान देगा। आरव ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं वादा करता हूं, ये दर्द ही मेरी ताकत बनेगा। एपिसोड 3। पहला अपमान। सुबह का वक्त था। बाजार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब्जियों के ठेले, मसालों की खुशबू और रिक्शों की आवाजों के बीच आरव खड़ा था। वह अब रोज की तरह मजदूरी की तलाश में आया था। एक अमीर व्यापारी अपनी बड़ी गाड़ी बाजार के बीच में फंसा बैठा था। ड्राइवर ने धक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिली नहीं। व्यापारी गुस्से में चिल्ला रहा था। आरव आगे बढ़ा और बोला, साहब, मैं मदद कर दूं? व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा।
मैली कुचैली शर्ट, फटे जूते और पसीने से भीगा चेहरा। अरे तुझे क्या ताकत होगी, हट जा। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने ड्राइवर के साथ गाड़ी धक्का लगाना शुरू किया। पसीना माथे से बह रहा था, बदन थक गया, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे आगे खिसकने लगी। गाड़ी जैसे ही रास्ते पर आई, व्यापारी ने बिना धन्यवाद कहे झिड़क दिया। हट जा यहां से, गाड़ी पर हाथ लगाने की औकात नहीं है तेरी। बाजार के लोग हंसने लगे। कुछ बच्चों ने आवाज लगाई, अरे गरीब ने अमीर की गाड़ी धकेल दी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पीछे हट गया। उसके दिल में आग जल रही थी। आज मैं असहाय हूं, लेकिन एक दिन यही लोग मुझे सलाम करेंगे। आज ये हंस रहे हैं, कल यही तालियां बजाएंगे। उस शाम वह मां के पास बैठा और बोला, मां, ये दुनिया सिर्फ अमीरों की इज्जत करती है, गरीब की मेहनत किसी को दिखती ही नहीं। मां ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बेटा, दौलत से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मेहनत से मिलती है। तू अपना रास्ता मत छोड़। लेकिन आरव जानता था, अब उसे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि बड़ा सपना देखना होगा। एपिसोड 4, दोस्त और दुश्मन। मोहल्ले की गलियों में शामें अक्सर बच्चों की शोरगुल से भरी रहती थीं, लेकिन आरव का बचपन तो अब छिन चुका था। वह खेलों में नहीं, बल्कि काम ढूंढने में वक्त बिताता। उसके दो सच्चे दोस्त थे, विनय और सलमान। दोनों खुद भी गरीब घरों से थे, लेकिन दिल से साफ। विनय अक्सर कहता, आरव, तेरे जैसा हिम्मती लड़का मैंने नहीं देखा, तू सच में कुछ बड़ा करेगा। सलमान भी उसे हिम्मत देता, हम तेरे साथ हैं भाई, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन हर जगह दोस्त नहीं होते। उसी मोहल्ले में रहता था राकेश, आरव का बचपन का साथी। बचपन में दोनों साथ पढ़ते और खेलते थे, लेकिन राकेश को हमेशा आरव से जलन रहती। अब जब आरव काम करके घर चला रहा था, राकेश उसका मजाक उड़ाता। एक दिन गली में सबके सामने राकेश बोला, अरे देखो तो इस मजदूर को, अभी से थक कर बूढ़ा हो गया। तेरे बस का कुछ नहीं है आरव, गरीब वही गरीब रहेगा। लोग हंसने लगे। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठान थी। आज तू हंस रहा है राकेश, लेकिन एक दिन मैं तुझसे इतना आगे निकल जाऊंगा कि तुझे मेरी परछाई तक पहुंचने में उम्र लग जाएगी। उस रात आरव ने अपने दोनों दोस्तों से कहा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं गरीबी की जंजीरें तोड़ूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। विनय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो हम भी तेरे साथ हैं, तू अकेला नहीं है। सलमान ने मुस्कुराकर जोड़ा, और जब तू बड़ा आदमी बनेगा तो याद रखना कि तेरे साथ दो छोटे छोटे दोस्त खड़े थे। आरव ने पहली बार खुलकर हंसी थी। उसे लगा, हां, दर्द बहुत है, लेकिन उसके साथ खड़े कुछ लोग भी हैं, और यही दोस्ती उसके लिए ताकत बनेगी। एपिसोड 5, पहली कमाई पहला धोखा। सुबह का आसमान हल्की धुंध से ढका हुआ था। आरव रोज की तरह बाजार में काम की तलाश में निकला। घंटों खड़े रहने के बाद एक ठेकेदार आया और बोला, ओह लड़के, ईंटें उठानी है, चलेगा? आरव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हां साहब, मैं कर लूंगा। पूरा दिन उसने पसीना बहाया, हाथ छिल गए, पैर कांपने लगे, मगर उसने हार नहीं मानी। जब बाकी मजदूर थक कर बैठ जाते, तब भी आरव काम करता रहता। शाम ढलने लगी, सब मजदूरों को पैसे दिए जा रहे थे। आरव भी लाइन में खड़ा हो गया। ठेकेदार ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, पहली बार आया है ना, आधे पैसे रख, बाकी कल मिलेंगे। आरव हक्का बक्का रह गया। साहब, मैंने पूरा काम किया। लेकिन ठेकेदार ने डांट कर कहा, बहुत ज्यादा बोलता है, जा भाग यहां से। बाकी मजदूर हंस पड़े। आरव की आंखों में आंसू भर आए। पूरे दिन की मेहनत का फल आधा भी नहीं मिला। वह घर लौटा तो मां ने पूछा, आज कितने पैसे मिले? आरव ने झूठ बोल दिया, पूरा पैसा मिला मां। उसने मां के हाथ में पैसे रख दिए और बाकी मन ही मन दबा लिया। उस रात छत पर बैठकर उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अगर मेहनत करने के बाद भी धोखा ही मिलना है तो मैं रुकूंगा नहीं। मुझे इतना बड़ा बनना है कि कोई मुझे धोखा देने की हिम्मत न करे। यह कहकर वह चला गया। आरव वहीं बैठा टूटा हुआ सामान समेटता रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ कांपते हुए भी उसने खुद से कहा, यह मेरी मेहनत का पहला ठेला था, मुझे इतना बड़ा बनना है कि कोई मुझे धोखा देने की हिम्मत न करे। यह कहकर वह चला गया। आरव वहीं बैठा टूटा हुआ सामान समेटता रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ कांपते हुए भी उसने खुद से कहा, यह मेरी मेहनत का पहला ठेला था,
अगर इसे खो बैठा तो जिंदगी भर सपने भी खो दूंगा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। एपिसोड 10, नई कसम। उस रात घर का माहौल बेहद भारी था। शांति देवी ने बेटे को देखा और पूछ लिया, क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है? आरव ने मां से सारा किस्सा कह दिया। मां, उन्होंने मेरा ठेला तोड़ दिया। कहते हैं हफ्ता दो, वरना काम नहीं करने देंगे। मां, मैं हार गया। शांति देवी ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा थामा। नहीं बेटा, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। दर्द तेरी तकदीर में लिखा है, लेकिन यही दर्द तुझे बड़ा बनाएगा। याद रख बेटा, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, सूरज को डुबा नहीं सकता। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं कसम खाता हूं कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मैं रुकूंगा नहीं। मैं गरीबी की इन जंजीरों को तोड़कर दिखाऊंगा। एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि लोग सिर्फ मेरी दौलत ही नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और इज्जत को सलाम करेंगे। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन इरादा चट्टान की तरह मजबूत। उस रात उसने नींद की जगह सपनों को गले लगाया। ठेला टूट गया था, लेकिन उसके सपनों की नींव और मजबूत हो चुकी थी। और यहीं से शुरू हुआ दर्द से दौलत तक का असली सफर।